खाता है, क्योंकि हम नहीं खाता है तो तुम भी नहीं खाओ, ऐसा उनका ख्याल है। ये सब बेवकूफी है। और एक दिन स्वामी विवेकानंद अपने बुक में लिखा है, विवेकानंद टोल्ड हिज मास्टर, एक दिन बोला, आई हैव इन अ होटल टेकन फॉरबिडन फूड। फॉरबिडन फूड जो है मुसलमान को सूअर खाने का नहीं है और हिंदू को गाय खाने का नहीं है, तो दोनों खा के आया। उसने बोला, आई हैव इन अ होटल टेकन फॉरबिडन फूड टुडे। मास्टर रिप्लाइड, that would not affect you in the least. After eating beef or pork, if you can keep your mind upon God, you are eating as a प्रसाद या भोग। तुम भोग खाते हैं, प्रसाद खाते हैं। अगर तुम भगवान का काम करते रहते हैं, पोर्क और बीफ खाने के बाद भी ऐसा तुम चल सकते हैं। यानी मतलब है कि बुद्धा भगवान ने और राम तीर्थ ने और विवेकानंद ने, जितने ये सब बड़े बड़े भगवान के अवतार है, उसने बोला है, तो एब्स्टिनेंस फ्रॉम फिश एंड फ्लेश विल नॉट क्लीन अ मैन, नॉर गोइंग नेकेड, नॉर शेविंग हेड, नॉर ड्रेसिंग इन रफ गारमेंट्स, नॉर कवरिंग इन द डर्ट। इतने इतने काम तुम तो लोग कोई देखते हैं, कोई नंगा जाता है आदमी तो तुम उसको हाथ जाके जोड़े कि भाई ये देखो नंगा है। तुम सब गधे लोग है, अभी तक भांतो तुम समझता नहीं है, तुम्हारे मगज में बात कभी बैठता भी नहीं है। तो जो नंगा लोग जाएगा तो तुम हरिद्वार में जाएगा उसका दर्शन करने को, तो ये बड़ा आदमी है कि ये नंगा रहता है। तुम भांतो तो नंगा नहीं है क्या? और दूसरा कोई आदमी नंगा होता है तो तुमको पसंद आता है, तो ये भगवान का बेटा है, खास बेटा है क्या भगवान का? वो नंगा देखेगा, खदर का कपड़ा देखेगा, या वो पीला चोला देखेगा तो उसको हाथ जोड़ेगा, दूर से ही अपना नाठी बना के उसको बुलाएगा कि आओ थाली अभी निकालो, चांदी का सोने का थाली निकालो, गुरु आया है तुम्हारे घर में, उसका काला मुंह करो, उसको खिलाओ। ऐसा तुम अंधे लोग है। ये जो रामतीर्थ विवेकानंद इंग्लैंड और अमेरिका में जाके लेक्चर करके आया है, उसको देखो। और गुरु नानक साहब क्या बोला है? हाँ, अंदर कीड़ा हो, जेते दाने अन्न के जीवा बाज न को। जितने अन्न के दाने हैं उसमें जीव पड़ा है। एक एक में, पीस में देखो, गोभी में देखो, भाजी में देखो, चावल में देखो, रोटी में देखो, आटे में देखो, सब में कीड़ा है। जेते दाने अन्न के जीवा बाज न को। पहला पानी जीव है, जित हरिया सब हो, सबको ही पहले पहले पानी जो तुम्हारे घर में आता है, जहाँ तुम पकाते हैं वहाँ पानी आते हैं नलके से, उसमें भी जीव है। पानी में पूर्णा होता है, रहता है पहले, उसको तुम खाते हैं। नानक सूतक क्यों कर मनी है, सूतक पवे रसोए। नानक सूकत यूं न हो, नानक सूतक यूं न उतरे, ज्ञान उतारे धोए। ज्ञान के सिवाय तुम्हारा सूतक नहीं उतरेगा। अभी देखो तुम सब सूतक वाले आदमी हैं, तुमको कभी समझ में नहीं आएगा ये बात जो गुरु नानक साहब बोला है। वो हिंदुस्तान में यहाँ उतरने को नहीं देता था, तो तुम खराब होके आए हैं, पलीत होके आए हैं, विलायत है, खा के आए हैं, पी के आए हैं, ऐसा किया है।
बीफ भी खाते हैं, ये भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, उसके लिए उसको उतारने को नहीं देते थे। तुम लंदन में क्या बोला है, अमेरिका में ये बात की है, उसने बोला हम सब जो बोला है वो सच बोला है। वो बोलता है ये तुम जो मीट खा के आए हैं, ये मीट पवित्र नई चीज है। उसने बोला हम तो ये सतोगुणी खाना समझ के उसको खाया है, और हम समझता है सतोगुणी है। तुम बोलता है ये तमोगुणी है खाना, ये तमोगुणी नहीं है। किसने भी, कृष्ण ने या भगवान ने या कोई भी भगवान के अवतार ने कभी कहाँ भी नहीं बोला है कि ये तमोगुणी खाना है। तमोगुणी खाने की मना है। तमोगुणी खाना है जो मिर्च मसाला पारूथा एक दिन का तुम रख के खाना खाते हैं दूसरे दिन को, ये पारूथा खाना नहीं खाने का है, इसकी मना है, ये तमोगुणी है। लेकिन ये मीट के और मच्छी के लिए किसने भी नहीं बोला है, कोई भी शास्त्र में किसने नहीं बोला है। और अभी वो पूछने लगा तो तुम्हारा हिंदुस्तान जो अभी तुम्हारा आजाद भी हो गया है, तो तुम उसमें बीफ अभी बंद किया कि चालू है? महात्मा गांधी को भी बोला था तो बीफ अभी हिंदुस्तान हमारा हो गया, हमारे बाप का है, मुसलमान का नहीं है, अभी हमारा है। तो हम अपने मुल्क में अपना कायदा रखें कि बीफ नहीं खाना चाहिए, किसको भी मिलेगा नहीं, बीफ बंद करो। तो महात्मा गांधी ने बोला नहीं, ये अक्ल की बात नहीं है। और जब भी तुम्हारा हिंदुस्तान मुल्क बैठ के लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठ के जब भी पास करेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं। और अभी तक तुमको मालूम है कि अभी तक बीफ खाता है सारे हिंदुस्तान में, जिसको चाहिए उसको बीफ मिलता है। बीफ के ऊपर ही मना नहीं है। जो तुम्हारा हिंदू का धर्म है, हिंदू लोग है हिंदुस्तान में, तुम्हारा ये कायदा नहीं है, अभी तक रुकावट नहीं डालिए। क्यों? वो तुम्हारा बेसमझ आदमी है। जो सब तुम्हारे जो वजीर है और इंदिरा गांधी है, अब तक वो नहीं कायदा किया, अब तक बंद नहीं करती है, तुम्हारा बीफ खाना बंद नहीं करती है किसका भी। जिसको खाने का वो खाता है, जिसको नहीं खाता खाना है, तुम हिंदू लोग है तो अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम बीफ नहीं खाओ। उनके लिए अच्छा है कि वो सुअर नहीं खाते हैं, तो उसके लिए अच्छा है। जिसके लिए जो कुछ अच्छा है वो जाके खाओ, इसमें हमारा क्या जाता है? इसमें कोई भगवान नहीं नाराज होता है, और भगवान कोई उतर के नहीं आता है नीचे तुमको मना करने के लिए। तो हम मना किया, भगवान कोई भी मना नहीं किया है, कोई भी चीज के लिए मना नहीं किया है। क्राइस्ट बोलता है टेक नो थॉट of what you will wear, what you will drink and what you will eat. ये तुम्हारा काम नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी का काम नहीं है किसको खाने को रोके तो ये तुम खाओ और ये तुम पियो और ये तुम पहनो। ऐसा पहनना चाहिए, पटका नहीं पहनना चाहिए और टोपी नहीं पहनना चाहिए, ये नहीं चाहिए। को किसका हुक्म नहीं चलता है, तुम्हारा भगवान का हुक्म भी इस बात में नहीं है कि भगवान तुमको मना किया है तो टोपी नहीं पहनो या बाफ्ते का कपड़ा पहनो या सस्ता कपड़ा पहनो या मोटा कपड़ा पहनो या लाल चोला पहनो या पीला चोला पहनो। ये कभी भगवान नहीं, कोई भी भगवान के अवतार ने तुमको मना नहीं किया। यू आर फ्री टू वेयर एनीथिंग यू लाइक, यू आर फ्री टू ईट एंड ड्रिंक एनीथिंग यू लाइक। बाकी भगवान बोलता है जितना तुम काम पाप करेगा तो हम तुमको सजा देगा उसका, जब भी हम पाप देखेगा। और तुम लोग जो खाते पीते हैं फिश और फ्लेश में जाते हैं तो उसको भगवान कभी सजा नहीं देता। ये अपना कोड में भगवान नहीं दिया है कि ये पाप है, जो खाता है वो पाप है, जो नहीं खाता है वो अच्छा आदमी है। उसको अपने साथ नहीं बैठाता है जो नहीं खाता है। जो आदमी समझता है तो भाई ये नहीं खाता है
एक धर्म यहाँ ऐसा भी है, हम सुनता है जो सबको बोलता है भाई तुम आता है हमारे पास तो तीवन तला तो नहीं खाता है, छोड़ के आओ। पहले 12 महीना छोड़ के पीछे आएगा तो पीछे वो अपना उसको डिसाइपल बनाएगा। लेकिन वो गद्दे सब लोग है, गद्दे हैं, को एक भी उसमें ब्रह्म ज्ञानी नहीं देखने में आता है हमको, जो ये अपने घर का रवाज निकाला है कि खाएगा तो तुम भगवान बन जाएगा। उसके पास एक भी आदमी नहीं है जो अपने को भगवान समझता हो कि मैं भगवान हूं। ये समझता है तो हम खाता पीता नहीं है इसलिए मैं अच्छा आदमी हूं। भाई दूसरे को धिक्कारेगा तो ये खराब है। और गुरु नानक साहब बोलता है तो पापी पुण्य आखड़ना है। बोलने से कोई पापी पुण्य नहीं हो गया कि ये पापी है क्योंकि ये खाता है, ये नहीं खाता है। वो लोग जो नहीं खाता है, जो पूछारी देता है, ये बंगी जैसा चलता है जैन, वो जैन लोग बोलता है तो हम नहीं खाता है, हम उसको बोलता है तो हम खाता है तो हमको क्या होता है। तुम नहीं खाता है और नहीं खाता है दूसरा, मच्छर तो खा जाता है। मच्छर जब सोया है तुम तो मच्छर तुम्हारे बात में जाता है, उसको वो मर जाता है तो पीछे तुम खाता है हराम करके। और नहीं तो तुम्हारे रंध्रे में, तुम्हारे घर में जो पकाता है खाना उसमें सब में जीव है, जीत है, हम तुमको दिखा सकते हैं। जैसा गुरु नानक साहब अभी सुनाया ना तुमको, तो वो बोलता है तो पहला पानी आता है तुम्हारे घर में, जिसे तुम पकाते हैं, गर्म करते हैं, पहले पानी को बॉयल करते हैं तो उसमें सब जीवड़ा जो है वो जल जाता है, लेकिन है उसमें ही, वही तुम खाता है। नहीं तो उसको निकाल के और देख के पीछे खाता है तो भाई उसको मार के पानी में गर्म में मार के उसको निकाल छोड़ता है। नहीं, निकालता नहीं है, उसको भी नहीं छोड़ता है, वो मरेले को भी खाते हैं तुम। और सब चीज भाजी भुती चावल आटा जो कुछ है सब में है जीवड़ा, है जीवड़ा रहता है। ऐसा जो आदमी जीवड़ा नहीं खाए तो वो जीवड़ा नहीं खाने से नहीं जी सकता है आदमी। कोई भी बोले तो हम जीवड़ा नहीं खाएगा, वो तो खाता है, हर एक खाता है, लेकिन तुमको मालूम नहीं पड़ता है। और वो बोलता नहीं इसमें कुछ पाप नहीं है, वो अपने घर का बना के रखा है कायदा कि हम जो खाते हैं चीज उसमें जो जीवड़ा है वो छोटा छोटा है, और तुम मच्छी पल्ला बड़ा बड़ा खाता है, ये बड़ा पाप है। ऐसे तो भगवान यहाँ ब्रह्म ज्ञानी आदमी को खाते हैं, मारते हैं। लाखों आदमी को अर्जुन ने मार दिया, भगवान कृष्ण के कहने ऊपर चल के लाखों आदमी मार डाला। और कोई एक दोस्त उसको बोला अर्जुन तुमने इतने आदमी को मारा है, तो अर्जुन बोला मरा तो एक भी आदमी नहीं है जो तुम बोलता है हम मारा है। लाखों आदमी बराबर गिरा है, लड़ाई में गिरा है, लेकिन उसको तो फिर जन्म उसी वक्त मिल गया, वो जीता है। जाके देखो तुम अंधे हो। तुमको भी मालूम होना चाहिए। तो जो लोग तुम मरते हैं, जो तुम समझते हैं तो हम मरते हैं, तो वो मरते तो कभी भी नहीं है। और दूसरी जून तुम्हारे लिए बनी है, दूसरा जून में जाता है। 84 लाख जूनी में तुमको फिरना पड़ता है। 84 लाख जूनी के बाद अभी एक ही मनुष्य जन्म तुमको मिला है, इसलिए कि मानखा देही आए मिली प्रभु पाने के लिए। भगवान को पाके तुम भगवान से एक बन जाओ, इसलिए तुमको ये 84 लाख जूनी के बाद एक बारी चांस मिलता है। अभी अपना चांस उठाओ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चांस है कि तुम अभी का अभी भगवान हो जाओ, तुम अपने को पहचानो रियली। तो यू आर आत्मा, यू आर ब्रह्म, नॉट दिस बॉडी। यही समझाने के लिए तुमको भगवान गुरु नानक साहब बोलता है मत विच रतन जवाहर मानक ये एक गुरु की सिख सुनी। अरे सिख लोग तुम जाके गुरु की बात सुनो, लेकिन तुम तो ऐसा निंदक है, तुम गुरु के पास कभी जाएगा तो उसकी बात भी नहीं सुनेगा, क्योंकि तुम्हारे मगज में पहले ही दूसरा बात पड़ा है
कि हम ये नहीं खाते हैं, हम ये नहीं करते हैं, तो उसका कभी समझेगा नहीं। वो जो बोलेगा तुम्हारे को गुरु बोलता है दूसरी बात और तुम जानता है एक बात, वो एक तुम्हारा पहला जो बात है वो झूठा है, उसके लिए सब बात जो तुम्हारे अंदर में आए सब झूठा बन जाए। पहला ही पहला तुम्हारा भूल है, ये तुम्हारी माता और तुम्हारा पिता जिसने तुमको पैदा किया है, तुम समझता है उसने पैदा किया है, यू आर क्रिएटेड, बट ये गलत बात है। यू आर, गुरु नानक साहब बोलता है स्वयं भव। अरे तुम तो निर्लेप, निर्गुण, निर्भय, निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी स्वयं भव है। स्वयं भव मीन अपने आप से पैदा हुए हैं, आप ही अपने आप से ही हुए हैं, तुमको किसने पैदा नहीं किया। तुमको अगर माता तुम समझते हैं कि तुम्हारी माता ऐसी है जो तुमको पैदा कर सकती है, तो अभी उसको बोलो मेरे को एक आंखी है बाकी दूसरा आंखी डालो। अगर वो तुमको ऐसा पैदा कर सकती है तो अभी आंखी भी दे सकती है कि नहीं। कोई भी थोड़ा सा तकलीफ तुमको है उसको बोलो तो ये उतारो, तो उतार नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकती है। अभी तो तुमको मालूम हो गया, अभी जाके पूछो अपने माता से कि तुम्हारी माता और बाप क्या करते थे। क्राइस्ट बोलता है तो वो सनफुल मैन थे जो माता और विकेट पीपल, माता और पिता आपस में विकेटनेस करते थे, विकेट है। और जब भी कोई जन्म में आ जाता है तो फिर बोलता है इसको हम पैदा किया। अपने शर्म को बचाने के लिए अभी ये बोलता है हम बड़ा दिन करेगा, 7 दिन के बाद इसके ऊपर बच्चे के ऊपर नाम रखेगा, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, लेकिन ये झूठ है। हमको भी दुख है तो तुम कितने आदमी तुम ये पक्का करके बैठ